अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। प्रैग्मेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीच एक्ट्स। So, a speech act is an utterance that performs an action rather than just conveying information. तो ये कैसा utterance होती है बेसिकली, जो कोई एक्शन को परफॉर्म भी कर रही होती है, सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आई विल टेक यू टू द मॉल, इट मीन्स कि इसके अंदर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि मैं इसमें एक प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो एक्शन जो है वो प्रॉमिसिंग का है, जो कि अगला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके माइंड में ये चीज आ जाती है कि ये इसने कहा तो ये मुझे लेके जाएगा, तो एक्शन इज देयर। सो स्पीच एक्ट्स आर कम्युनिकेटिव एक्शंस परफॉर्म थ्रू लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज को यूज करते हैं इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड इन सिंपल टर्म्स, व्हेन वी से समथिंग वी आर ऑफन आल्सो डूइंग समथिंग विद आवर वर्ड्स। सो हम अपने वर्ड्स के जरिए कुछ ना कुछ एक्शन भी साथ कन्वे कर रहे होते हैं। और कौन से एक्शन हो सकते हैं? प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, ग्रीटिंग, अपोलोजाइजिंग, रिक्वेस्टिंग, कमांडिंग। सो ये सारे एक्शंस हैं जो हम अपने स्पीच के जरिए कन्वे करते हैं। स्पीच एक्ट की टर्म जो है ये जे.एल. ऑस्टिन, उसने अपनी बुक हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स इन 1962 उसमें ये कॉइन की। बाद में जॉन सिरेल उसने इसको फर्दर डेवलप किया। और दोनों का जो कोर आइडिया है वो ये है कि लैंग्वेज इज एक्शन। जो जुबान है वो बेसिकली अमल है, वो उस अमल का नाम है। फॉर एग्जाम्पल सेइंग आई अपोलोजाइज, सो ये सिर्फ एक अपोलॉजी की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि ये एक्ट ऑफ अपोलोजाइजिंग है, एक एक्शन है जिसमें उस प्रॉपर उसके नॉर्म्स के साथ माफी मांगी जा रही है। तो एक्शन इज देयर विद द लैंग्वेज, विद द वर्ड्स दैट आर चोजन। सो लैंग्वेज इज एक्शन। अब ऑस्टिन के मुताबिक जो स्पीच एक्ट्स हैं बेसिकली वो तीन तरह के हैं: लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी। सो लोक्यूशनरी एक्ट्स कौन से हैं? दीज आर द एक्चुअल अटरेंसेस और उसके लिटरल मीनिंग्स, यानी जो एक्चुअली हम बोलते हैं अपने मुंह से और जो उसका लिटरल मीनिंग है वो लोक्यूशनरी एक्ट है। फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज इट्स कोल्ड इन हियर, कि यहाँ पे बहुत सर्दी है, सो ये जो इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग है और जो इसकी लिटरल अटरेंस है, ये लोक्यूशनरी एक्ट है। अब इसके साथ एक इलोक्यूशनरी एक्ट भी है। ये इंटेंडेड फंक्शन है स्टेटमेंट का, जो कि उसमें बयान नहीं किया गया, लेकिन वो एक रीजन है जिस वजह से स्पीकर ने कहा इट इज कोल्ड इन हियर। सो बेसिकली इट मे बी अ रिक्वेस्ट टू क्लोज द विंडो। सो बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडियंस से, अपने उन लोगों से जिनके दरमियान वो मौजूद है, कि खिड़की को बंद कर दें। या वो कहता है इट्स हॉट इन हियर, सो यहाँ पे उसकी मुराद ये हो सकती है, व्हाई इज ही सेइंग दीज utterances, because he wants fan to be on और AC to be on। और फिर थर्ड होता है परलोक्यूशनरी एक्ट, इफेक्ट ऑन द लिसनर, कि जो उसने बोला उसका लिसनर पे इफेक्ट क्या होगा। सो लिसनर एक्चुअली क्लोजेस द विंडो। सो अगर उसकी बात में दम है तो लिसनर जो है वो विंडो को क्लोज कर देगा, यानी उसकी बात को समझ लेगा। उसने कहा इट्स कोल्ड इन हियर, तो लिसनर ने सुना और जाके उस विंडो को बंद कर दिया। उसने कहा प्यास लगी है, तो लिसनर गया पानी ले आया। उसने कहा गर्मी लग रही है, तो लिसनर ने एसी ऑन कर दिया। तो बेसिकली इसमें इंटेंडेड मीनिंग्स क्या थे? सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है। तो हम बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हम वर्ड चॉइसेस क्या करते हैं। कई दफा ये होता है कि हम किसी को कोई बात समझाने जा रहे हैं, तो वो जो वर्ड्स हम अदा करेंगे उसे समझाने के लिए, जो हम गुफ्तगू में इस्तेमाल होंगे, वो बेसिकली क्या होगी? वो हमारा लोक्यूशनरी एक्ट। अब उसके साथ इलोक्यूशनरी एक्ट होगा, वो हमारी इंटेंशन है कि मैं इसको समझाना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बात को समझ जाए, जो मैं कह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करे, परसुएड हो जाए। और परलोक्यूशनरी एक्ट क्या होगा? यानी ये वो इफेक्ट होगा आपकी उस नसीहत का, आपके उस एडवाइस का स्पीकर के ऊपर, कि एक्चुअली वो उस पर अमल करना शुरू कर दे। अब सिरल ने क्लासिफिकेशन की इलोक्यूशनरी एक्ट्स की। सो इलोक्यूशनरी एक्ट्स अभी हमने जिस तरह देखा कि ये वो इंटेंडेड मीनिंग्स हैं जो कि हम किसी गुफ्तगू के साथ रखते हैं। सो इसमें 5 टाइप्स उसने बताई। सो फर्स्ट वंस आर असर्टिव्स, जिनको रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम कोई बात स्टेट करते हैं, बयान करते हैं या कुछ क्लेम करते हैं। द स्काई इज ब्लू, द अर्थ इज राउंड, द सन इज स्टेशनरी। सो ये हम बेसिकली कुछ हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें हम क्लेम करें। सो क्लेमिंग इज ऑल्सो एन एक्शन, या स्टेटिंग इज ऑल्सो एन एक्शन।
फिर हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स और सॉरी असर्टिव्स या रिप्रेजेंटेटिव्स का मकसद क्या होता है क्लेम का, कि अगला उस क्लेम को एक्सेप्ट करे। सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो वांटिंग। डायरेक्टिव्स में हमारे पास कमांड्स होती हैं और रिक्वेस्ट्स होती हैं और सजेशंस भी होती हैं। प्लीज ओपन द विंडो। सो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये यहाँ पे कमांड है, और डू नॉट डू दैट। सो ये सजेशन है। सो बेसिकली ये, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, इसमें भी एक्शन पिन हाँ है। कमिसिव्स, इसमें हम प्रोमिस करते हैं या ऑफर्स देते हैं। I'll give you 10 rupees if you do so. वैसे तो 10 रुपए में कोई भी काम नहीं करता आजकल। और I'll take you to the mall if you work well. So yeah, I'll help you with your assignment. So ये बेसिकली, इसमें जरूरी नहीं कि आप प्रॉमिस का वर्ड ऐड करो कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी असाइनमेंट में मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये सारे जो हैं ये ऑफर्स, प्रोमिसेस, ये कमिसिव्स में आते हैं, इसमें भी एक्शन है। एक्सप्रेसिव्स में हम थैंक्स करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, अपोलॉजी करते हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। सो ये वो चीज़ है जो कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर बहुत कम है, कि हम अपोलॉजी कर सकें या किसी को अप्रिशिएट कर सकें। जेलस होना हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। सो एक्सप्रेसिव्स में वो सारे हैं, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मीट यू, आई एम सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर कॉल, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, थैंक्स फॉर योर हेल्प। ये सारे एक्सप्रेसिव्स हैं जिसमें आप अपने मूड्स, इमोशंस उनको लेके आते हैं। एंड फाइनली वी हैव डिक्लरेटिव्स। सो डिक्लरेटिव्स में है, हम कुछ चेंज लेके आते हैं अटरेंस के जरिए। सो आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। सो आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। अब इसमें एक चीज डिक्लेयर हो गई, यानी वो चीज पहले वैसी नहीं थी, लेकिन एक नया एक्शन परफॉर्म हो गया। वो लोग जो स्ट्रेंजर्स थे अब हस्बैंड एंड वाइफ बन गए। या द जज सेंटेंसेस यू टू बी हैंग टिल डेथ। अब वो जो बंदा आजाद था, जिंदा था, उसको सजाए मौत हो गई उस एक डिक्लेरेशन से। और आज पाकिस्तान 14th of August 1947 पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब ये भी, दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें एक नई स्टेट ऑफ बीइंग आ गई, एक नया स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हमारे सामने आ गया। सो ये हमारे पास असर्टिव्स, डायरेक्टिव्स, कमिसिव्स, एक्सप्रेसिव्स, डिक्लेरेशंस या डिक्लेरेटिव्स, ये हमारे पास 5 स्पीच एक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिरिल, जो कि एक तरह से एक्सटेंशन है ऑस्टिन की थ्योरी की, स्पीच एक्ट्स की। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि स्पीच और एक्ट जब ये मिलते हैं तो हम किस तरह अपनी लैंग्वेज के जरिए एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज एन एक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।